मेरे प्रियजनों, मेरे परिवारजनों, ये चैनल आपका है। क्लीनिंग के किसी भी तरह के क्वेश्चन, जितना मुझे नॉलेज है थोड़ी बहुत, मैं आप तक तो उसको संभव करने की कोशिश करूँगा, बताने की कोशिश करूँगा। तो आज के जो हाई फैशन गारमेंट्स का जो युग है, इसमें वस्त्र निर्माण उसके क्लीनिंग के लिए नई नई टेक्नोलॉजी का उपकरणों का आविष्कार व उसके इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें धन के साथ में समय की भी बचत होती है और क्वालिटी में चार चांद रखते हैं। सबको धन की आवश्यकता होती है, काम लॉन्ड्री का हो या ड्राई क्लीन का हो, पैसे की ज़रूरत सबको होती। तो उसमें हमारे एक भाई का क्वेश्चन आया था कि बिना हाइड्रो मशीन के यानी बिना स्पिनर के हम कैसे कपड़े को जल्दी करें। तो उसमें दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम में दिन छोटा होता है, धूप बड़ी मीठी मीठी निकलती है। तो क्या है कि इसमें हमारे जो जैसे वुलन वगैरह के जो कपड़े होते हैं, जिसको सूखने में 12 से 13-14 घंटे लग जाते हैं, तो उसको आप स्पिनर करेंगे तो वो आपके 1-1.5 घंटे में तैयार हो जाएगा। क्या यहाँ बचत, उसमें हर एक कपड़ा किसी भी टाइप का कपड़ा हो, क्योंकि उसमें पानी निकल जाता है, खाली उसमें हवा चाहिए होती है। हवा, धूप है तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या है कि जो इस चीज़ की, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, यहाँ पे जो भाई काम करना चाहते हैं, जो बच्चा काम करना चाहते हैं, उनके पास अभाव है धन का और उसके कारण हीनता में चले गए हैं। तो उस हीनता को परिवर्तित करके उनको हम सफलता का मार्ग दिखाएंगे। जो हताशा हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं इससे लाइन देखो, सबसे बड़ा होता है जो पूजा हमारी है, कर्म से बड़ा कुछ भी नहीं है। एक इंसान कमाता है पूरी मेहनत ईमानदारी के साथ में, एक कमाता है अपने फंडों से, तो वहाँ पर कभी भी सुख शांति नहीं आ सकती। उनके बच्चे कभी भी लायक नहीं हो सकते। मैं इस टाइम पर लिख के दे सकता हूँ कि धन कितना कमा लो, भाई किस लिए कमा रहे हो इतना धन? बच्चे अपंग हैं, बेवकूफ़ हैं, अकल से पैदल तो मैं भी हूँ, लेकिन क्या भाई किस लिए कमा रहे हो? उनको अच्छी शिक्षा दीजिए कि वो अच्छे काम करें, उनको संस्कार दीजिए, ना कि ये कि लाला के पैसे दो और वो बन जाए नशेड़ी, शराबी, गंजेड़ी। तो कल को जेल में पड़े होंगे और खींचे फिरेंगे माँ बाप। तो क्या कि संस्कार दो। और ये जो चैनल उन सब भाइयों के लिए, उन बच्चों के लिए, उन माता बहनों के लिए जो हकीकत में काम करने के इच्छुक हैं और किसी भी समस्या का समाधान यहाँ पे मिलेगा। कि अभी प्रैक्टिकल बताते हैं कि अगर आपके पास हाइड्रो है नहीं है, स्पिनर मशीन नहीं है, एक तो होता है घर में यूज़ करने वाली जो वॉशिंग मशीन है, उसके लिए पैसा, उसके भूल जाइए, आप सब काम को कर सकते हैं। या न्यू टेक्नोलॉजी, जहाँ तक अभी ये जो छुटभैया जो है ना, जो यूट्यूब के ऊपर जो बड़ा ज्ञान देते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं, वो पहुँचे भी नहीं होंगे कि वहाँ से निकल के आया हूँ। लेकिन मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ भी हूँ कि जिनके पास कुछ नहीं है वो उनकी टक्कर कैसे लें, उनको कैसे एक तरह का कि उनके बराबर कैसे पहुँचे। अहंकार से रहित होकर ही इस काम को किया जा सकता है। देश भावना किसी से ना रखें। गलत को गलत कहने की हिम्मत और ताकत होनी चाहिए। वो कब होती है? जब हम अपने कार्य में निपुण होते हैं। तो जैसे मान लो आपके पास कोई स्वेटर जर्सी वगैरह है और आपके पास कंबल वगैरह हैं ड्राई क्लीन के लिए, थोड़ा सा साफ कंबल देखिए कोई, तो कपड़े जो वॉश किए हैं उसको उल्टा कर लीजिए, उसको निचोड़ लीजिए हाथ से, हल्का सा जितना निचोड़ा जाता है, उसके ऊपर उस कंबल को बिछा दीजिए और उसके अंदर कपड़े को बिछा के अच्छी तरह और उसको फोल्ड कीजिए। फोल्ड करके और उसको अच्छी तरह, या तो क्योंकि जो भी काम होता है पूजा है, लेकिन क्या है कि दो वॉशिंग होती है, एक तो मशीन वॉशिंग होती है, एक लत्ती वॉशिंग होती है। लत्ती वॉशिंग होती है जिसके पास मशीन नहीं है कि टब में डाल के लत्ती लगाना, लातों से उसकी खुदाई करना। पहले घर बनते थे उसमें, आज सीमेंट तो अब आई है, पहले गारे से बनती थी, यानी मिट्टी, चिकनी मिट्टी को पैरों से उसके खुदाई की जाती थी। उनके घर अभी तक हैं 100 साल तक। और चूने की, जो मेरे खुद का जो घर है गांव में, पुश्तैनी घर है, चूने मिट्टी का बना हुआ है। जो बड़े बड़े किले बने हुए हैं वहाँ सीमेंट कहाँ होती थी पहले, चूने मिट्टी की। 100 साल के बाद तो उसकी पकड़ शुरू होती है कि ये जो चीज़ें हैं ये कमाने से मिलती हैं। ये नहीं कहीं यूट्यूब में देख ली, कहीं वहाँ से पढ़ ली, क्योंकि इनके लिए खपना पड़ता है, मरना पड़ता है, जगना पड़ता है।
वो किस लिए, मैं कोई एहसान नहीं करता, क्योंकि आप मेरे प्रियजन हैं, मेरे परिवार के सदस्य हैं, पिछले जन्म का कोई ना कोई रिश्ता नाता है। तो दोस्तों, आपको उस कपड़े को लपेटने के बाद में उसको पैरों से अच्छी तरह खुदाई कर दें, उसके बाद उसको खोलने के बाद उस कपड़े को सुखा दें। ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रो यानी स्पिनर किया हुआ कपड़ा 2 घंटे में सूखेगा, तो ये 3 घंटे में अवश्य सूख जाएगा, 12 घंटे 14 घंटे नहीं लेगा। तो ये कि बाकी कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। उसी तरह हमारे काफ़ी भाइयों का क्वेश्चन है कि उसमें एक कपड़े से दूसरे कपड़े पे कलर लग जाए, तो उसमें सबसे बड़ी बात है, वाइट कपड़े को तो आप बच्चों का खेल समझें, उसके लिए तो हाइपो, ब्लीच, आला, जो हमारी माता बहनें उनको आला आराम से मिल जाता है जनरल स्टोर से, आला यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वो क्या है कि रंगीन कपड़ों से बचा के करें। रंगीन कपड़े सिंथेटिक जो होते हैं, सिंथेटिक कपड़ों को आप जो लॉन्ड्री वाले आप कर सकते हो, बिल्कुल हाइपो, ब्लीच, रंग काट कर सकते हो उसको, यानी सोडियम हाइड्रोसल्फेट कर सकते हो, उसमें किसी तरह की कोई हानि नहीं है। लेकिन कपड़े की पहचान होनी चाहिए। मैंने अभी जो वीडियो बनाई थी, 3 शर्टें थी, उसमें जो मैंने किया था उसमें क्योंकि मोबाइल मेरा सही नहीं है, 50 के बाद में 50 बैटरी के बाद में ये 5-7 मिनट में सारा ख़त्म हो जाता है। तो मेरी वो इसलिए मैंने अधूरी वीडियो लिखी है। उसे 2200 रुपये की शर्ट है जिसके ऊपर मैंने हाइपो डाला था, वो वहाँ से वाइट हो चुकी है। लेकिन क्या कि ऐसे कपड़ों को सही कैसे करना है ये कहीं यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, कहीं किताबों में नहीं मिलेगा। इसको सिर्फ क्या कि ये फैब विज्ञान चैनल पे ही आपको मिलेगा, क्योंकि आपका अपना चैनल है और आपकी सोच है, तो आपको सब कुछ मिलेगा। कि जो ख़राब, जब मैंने सब कुछ खो दिया था, कहाँ से लेकर आया था, ऊपर से नहीं, यहीं से मैंने इकट्ठा किया था और यहीं पे मैंने खो दिया, फिर दोबारा बना लेंगे। साथ चाहिए आपका, और आपके प्यार को, आपके दुलार को देख के बल भारी हो जाता है, क्योंकि आपका इतना प्यार मिला मुझे कि अपनों का नहीं मिलता। कि आप सदा बिल्कुल खुशहाल रहें, घर में खुशहाली बने रहे, घर में सुख शांति बने रहे, व्यापार में लाभ बना रहे। तो मेरा सिर्फ मोटिव यही है कि जो एक ये फैमिली, एक ये टीम ऐसी बनाएंगे कि पूरा देश एक हो जाए, सारे भाई एक होके, देश भावना ना रखें कि दाढ़ी है, इसकी टोपी है, ये नमाज़ पढ़ता है, ये मंदिर में जाता है, सब एक हो जाएं, क्योंकि सबका जन्म लेने का ऊपर से एक ही तरह आते हैं और एक ही तरह जाते हैं। कोई ये नहीं कि सब पैदा कहाँ से होते हैं सबको पता है, और मरने के बाद कहाँ जाते हैं सबको पता है। कोई दफनाया जाता है, कोई जलाया जाता है, सबके अपने अपने रीति रिवाज हैं। लेकिन क्या कि जाना वही है जहाँ से आए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मैं उपदेश देने लगता हूँ काफ़ी भाइयों को, ये नौटंकी भी लगती है कि छोटी सी बात बताई। और ऐसे भाइयों से मैं हाथ जोड़ के रिस्पेक्ट करता हूँ कि ऐसे चैनल से दूरी बना के रखें, क्योंकि यहाँ पे परिवार का काम होता है, गैरों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। क्योंकि मुझे ना सब्सक्राइबर चाहिए, ना लाइक चाहिए, ना कुछ चाहिए, मुझे अपनों का प्यार चाहिए, अपनों का दुलार चाहिए। मेरे अपने बने रहें, हम उन्हें जो मुकाम है उनका हकीकत में वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं। कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ कि जब कपड़ा आपका कॉटन कलर कपड़ा ब्लीच से ख़राब हो जाए, उसको ठीक कैसे करना है, उसकी टचिंग कैसे करनी है। एक होती है टेम्परेरी, एक होती है परमानेंट। टेम्परेरी तो हो जाएगी आपकी 5-7 मिनट में, और जो आपकी जो परमानेंट है उसको करने में ज़्यादा 20-25 मिनट, आधा घंटा लग जाएगा। लेकिन परमानेंट हो जाएगी बिल डाइट की तरह कि आप सारे कपड़े को निकाल देंगे, लेकिन वो कलर हाइपो ब्लीच से भी नहीं निकलेगा। और ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें आप सबको बतानी हैं। उसमें हमारे जितने भी भाई जुड़े हुए हैं, उसमें राजेंद्र पालीवाल टीम है, उसके साथ में हमारे मनोज भाई हैं, एक्शन भाई हैं, हमारे नरेंद्र कनौजिया जी हैं। तो ये सब लोग और काफ़ी भाई सब जुड़े हुए हैं जो इसमें हमें मिल के काम करना है। और जो देश की जो गंदगी है, कपड़ों की गंदगी, उसको हटा के क्लीनिंग की तरफ लेके जाना है। पहले सोच को साथ रखें, सोच को बिल्कुल क्लीन रखें, उसके बाद ही आप ये कर सकते हैं। तो दोस्तों, छोटा सा वीडियो था और काफ़ी लंबा स्पीच हो गया है, तो मुझे बुद्धिहीन समझ के क्षमा करना। बाकी कपड़े के विषय में कोई भी आपका क्वेश्चन, निसंकोच हो के 24 घंटे आप
कि क्वेश्चन का आंसर ना दे सकूं तो मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा कि काफ़ी भाइयों का और भी भाइयों का भला हो सके, हमारी माता बहनें, हमारी गृहिणियों का भला हो सके। तो दोस्तों बने रहें, जुड़े रहें। मिलते हैं दोस्तों ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।